दाद की समस्या दोस्तों चाहे सालों पुरानी क्यों ना हो, पुराने से पुराना दाद भी इस नुस्खे से जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपने इस नुस्खे को एक बार बनाकर बताए गए तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, तो दाद से आप हमेशा के लिए छुट्टी पा लेंगे दोस्तों। तो आज का नुस्खा जो है उसको बनाने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, हर जगह आसानी से मिल जाती हैं और एकदम ये समझिए कि सिर्फ 2 चीज़ों से ही ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आपको किस तरीके से इसको बनाकर तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कितने दिन आपको लगाना है, लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है और दाद को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, चाहे कितना ही पुराना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ फूल हैं दोस्तों। ये फूल ऐसे हैं कि आसानी से मिल जाते हैं, इसको चंपा चमेली के फूल बोलते हैं और हर जगह पे जहाँ पे गार्डन वगैरह है या फिर जैसे रोड के किनारे पे रहते हैं ये पेड़ इसके, तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इन्हें लाकर और ये नुस्खा तैयार कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको फूल नहीं चाहिए, एक बार में आप 1-2 मुट्ठी फूल लेकर आ जाते हैं तो उसी में आपका ये नुस्खा जो है बनकर सप्ताह भर के लिए तैयार हो जाता है। फूल यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये इस तरह के होते हैं और ये ही फूल आपको लेने हैं, चंपा या चमेली के फूल जो होते हैं वो। दूसरे फूल आप नहीं लेंगे इनकी जगह पे। इन फूलों को लाकर आपको क्या करना है, इनको धोना है अच्छे से, हल्के हाथों से मसल कर। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे हम किस तरीके से धो रहे हैं, इसी तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर बारीक बारीक जो है मच्छर वगैरह होते हैं दोस्तों, तो वो आपको हटा देने हैं और बिल्कुल साफ कर लेना है। 2 से 3 बार पानी में से इसे निकालना आप, तो ये एकदम अच्छे से धुल जाएंगे और धूल मिट्टी होगी वो भी पूरी से साफ हो जाएगी। तभी आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि दाद खाज खुजली की जो समस्या होती है ना वो ऐसी होती है, उसमें आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ती है। अगर धूल मिट्टी भी उस पर लगती है ना तो वो फैल जाते हैं दोस्तों और बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे धूल मिट्टी का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है, वो भी नहीं जानी चाहिए इसके नुस्खे के अंदर। तो हमने यहाँ पे सारे फूलों को 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल के नीचे जो डंठल होता है ना छोटा सा, उसको भी हम हटा देंगे और सिर्फ जो फूल की पत्तियां हैं, ऊपर की जो पत्ती हैं, बस वो ही इस्तेमाल हमें करनी है। एक बार में ये नुस्खा आप 30 से 40 फूल लाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इन्हें धोकर और इनके डंठल हम निकाल देते हैं तो ये थोड़ी सी हो जाती हैं, एक मुट्ठी जो पत्ती होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं। बस ये जो है आपका 3-4 दिन का नुस्खा बनाकर तैयार कर देगी। उसके बाद में आप दोबारा लाकर बना सकते हो और अगर आप एक बार में ज़्यादा फूल लेकर आ जाते हैं तो सप्ताह भर के लिए भी इसे आसानी से आप बनाकर रख सकते हो। अब ये फूल हमने लिए थे, इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का पत्तियों के ऊपर पानी रहता है तो कोई मतलब दिक्कत भी नहीं है। इसको पोंछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धोकर इसका पूरा पानी निकाल दें आप। और हल्की फुल्की गीली रहती हैं पत्तियाँ तो कोई बात नहीं है, आप उनको लेकर इस तरीके से, और उसके अंदर आपको जो है हल्दी पाउडर मिक्स कर लेना है। मैं थोड़ा बना रही हूँ तो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स किया है। आप थोड़ा सा इसे जैसे सप्ताह भर के लिए बना रहे हैं तो फूल भी ज़्यादा ले लेंगे आप, और साथ में 1 से 1.5 चम्मच आपको हल्दी पाउडर भी डाल लेना है। और दोनों को मिक्स करके आपको इस तरीके से, या तो आप जैसे कोई साफ पट्टी वगैरह होती है, सिलवट्टा वगैरह होता है जिस पे मसाला बनाते हैं, वो नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्किन पे लगाना है तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए साफ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करना है इसको बनाने के लिए। या फिर इस तरह से जो खलबत्ता होता है घर में, अदरक कूटनी होती है, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा करके बना सकते हो। अब अगली चीज़ इसमें आप देख रहे हैं हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों, ये है नींबू का रस। इसको आप नींबू के रस में ही बनाकर तैयार करेंगे, पानी के साथ आपको नहीं बनाना है। ये हल्का फुल्का जैसे पत्तियों में मैंने बताया पानी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब इसको पूर्णतः आप तैयार करेंगे ना तो आपको जो है इसके अंदर नींबू का रस डालकर इसको अच्छे से इस तरीके से कूट कर और इसका पेस्ट बना लेना। बिल्कुल आसानी से बन जाता है, एकदम यूँ सोचिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है, कंटिन्यू इसे कूट कर लेते हैं। तो ध्यान ये रखना, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा नींबू का जो है रस नहीं डालना है, नहीं तो छींटे उड़ेंगे जब आप इसे कूट कर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस जो है ऐड करते हुए इसको अच्छे से इस तरीके से एकदम गाढ़ा सा बनाकर तैयार कर लेना, और बाद में हम इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सेट कर लेंगे। बाद में आप नींबू का रस इसमें ज़्यादा डालते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा मत डालना, नहीं तो जो आपके फूलों का रस है, हल्दी है, वो पूरी छींटे उड़कर आपके ऊपर आ जाएंगे, आपके कपड़े भी खराब हो जाएंगे और आपका जो नुस्खा है ये भी बनते बनते कम हो जाएगा।
इसलिए इसको बनाते समय एक तो आपको धूल मिट्टी जैसे फूलों पे मैंने बताई सफाई का पूरा ध्यान रखना है, और दूसरा आप जब बनाएंगे तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बाद में जैसे मैं यहाँ पे जिसमें हमने इसको कूट कर तैयार किया है अदरक कूटनी में, इसी में थोड़ा सा रस डालकर और पूरा जो हल्दी है और जो फूलों का रस वगैरह है ये पेस्ट पूरा हम निकाल लेंगे। इस तरीके से नींबू के रस में इसको अच्छे से निकाल लेना है। अब ये पेस्ट जो है ना बनने के बाद में आपको जो लगेगा ये गाढ़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी लगाने में अच्छे से नहीं आता है। तो आप इस टाइम जो है इसमें नींबू का रस थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आपकी स्किन पे ये अच्छे से रुक जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि आप लगाएं और इसके पूरे थक्के के थक्के गिर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किन पे अच्छे से चिपका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हमने इसको इस तरीके से बनाकर तैयार किया है। बाद में लगेगा ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम और भी रस डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब आप इसे बनाकर पहले दिन लगाएंगे तुरंत लगा लेंगे बनाकर तो ये आसानी से लग जाएगा। रखा रखा बाद में थोड़ा सा ये सूख जाता है, इसका रस गाढ़ा हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा रस और डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। या फिर आप रोज़ाना थोड़े थोड़े फूलों के साथ में बनाकर इसे ताज़ा भी लगा सकते हो, जिससे सूखे भी नहीं और बार बार आपको नींबू का रस भी डालना ना पड़े। जिनको भी पुराने दाद हैं दोस्तों या अभी हो गए हैं, सभी इस नुस्खे को लगा सकते हैं। खासकर जिनको दाद की समस्या होती है उनको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे दाद जहाँ पे होता है ना, वो स्किन भी आपको अच्छे से साफ करनी होती है, फिर आपको ये नुस्खा अप्लाई करना होता है। अब जैसे इसमें नींबू का रस हमने ऐड किया है, तो नींबू का रस जो होता है ना वो दाद पे आप लगाएंगे। कई बार क्या होता है किसी किसी के दाद ज़्यादा फड़े हुए रहते हैं तो उनको हल्का फुल्का ये लग सकता है, जैसे चिरमिराट होता है, इसको लगाने के बाद में जलन सी होती है। तो आप घबराए ना बिल्कुल भी। इससे आपको जैसे आप लगाएंगे ना उस टाइम जलन लगेगी, लेकिन बाद में इतनी ठंडक मिल जाती है, एकदम ही आप अच्छा महसूस करेंगे। और कंटिन्यू अगर आप इसे 15 दिन 20 दिन लगातार लगाते हैं ना, तो आपके पुराने से पुराने जो दाद होते हैं उनकी जड़ भी खत्म हो जाती है। वैसे दाद जिनको आ जाते हैं ना वो जल्दी से जाते नहीं हैं दोस्तों, बहुत दिक्कत देते हैं जाने में। अब कई जन तो क्या है दवाई खा खा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन दाद जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो आपको ये नुस्खा दिन में 3 बार अप्लाई करना है। इसी के साथ साथ आपको एक नुस्खा क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिए और आजमा कर देखिए, बिल्कुल फ़ायदा करती है। सुबह जब आप उठेंगे ना तो आप कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं, आपका जैसे आप उठते हैं उसी समय आपके मुंह में जो लार रहती है ना, वो लार आप रोजाना सुबह सुबह 1 बार दाद पे जरूर लगाएं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है। वो लार जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, उसको बासी थूक बोलते हैं दोस्तों। तो आपको बिना मुंह धोए बिना कुल्ला करे लार लगा लेनी है दांत के ऊपर, और फिर बाद में आप दिन में ये 2 से 3 बार अप्लाई करना। और इस नुस्खे को कंटिन्यू आप 15 दिन से 1 महीने तक लगाना, आपका दाद एकदम ठीक हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।